हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जिसमें हम पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क, जो कि हमारा बेसिक टू एडवांस लेवल तक का पोर्शन कवर अप हो रहा है। तो इसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक कवर अप कर लेते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 21 से। तो चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पी क्यू आर कैन कंप्लीट द वर्क इन 6, 9, 18 डेज रेस्पेक्टिवली। तो हमने फिलहाल क्वेश्चन यहाँ तक रीड कर लिया। तो जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन होगी पहले हम उसको यहाँ तक नोट डाउन कर लेते हैं। जो पी है किसी काम को 6 डेज में कंप्लीट कर सकता है, क्यू उसी काम को 9 डेज में कंप्लीट कर सकता है, और आर उसी वर्क को 18 डेज में कंप्लीट कर सकता है। नाउ हम यहाँ क्या करेंगे, टोटल वर्क फाइंड आउट करेंगे। टोटल वर्क हम किस तरह से निकालते हैं, 6, 9 एंड 18 के हम एलसीएम लेंगे। तो आपको एलसीएम मिल जाएगा 18, यानी कि हमारा जो टोटल वर्क होगा वो कितना हो जाएगा 18। ये आ चुका है हमारे पास में टाइम। अब हमें केवल रिक्वायरमेंट है एफिशिएंसी का। अगर एफिशिएंसी निकालें तो एफिशिएंसी को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वर्क होता है। तो चलो एफिशिएंसी निकालते हैं पी क्यू आर का। तो पी की यदि हम बात करें तो ये 6 डेज में किसी वर्क को कंप्लीट कर सकता है। तो देखो 6 के टेबल में 18 कितनी बार आता है, 3 टाइम आता है। 9 को अगर मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 18 मिल जाए, 9 टू 18। 18 के टेबल में 18 1 बार आता है। तो यहाँ से फिलहाल के लिए पी क्यू आर तीनों की एफिशिएंसी आ चुकी है। इसको मैं कह देता हूँ पी की एफिशिएंसी है 3x, क्यू का एफिशिएंसी है 2x और आर का एफिशिएंसी x है। अगर तीनों इस स्पीड से काम करते हैं मिलके, तो इनको जो वेजेस मिलेगी वो मिलेगी 720 रुपीज की वेजेस मिलेगी, यानी कि 325 और 16, यानी कि 6x किसके इक्वल हो जाएगा, 720 रुपीज के इक्वल हो जाएगा यहाँ से। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 720 डिवाइड बाई 6 कर देंगे, यू विल गेट वैल्यू ऑफ x। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 एंड 0 का 0। तो x का वैल्यू आ चुका आपके पास में 120। इसने आपसे क्वेश्चन में किसका पूछा है, देन हाउ मच वाज क्यू वेजेस। तो बताइए क्यू का वेजेस कितना होगा। क्यू का वेज अगर हम बात करें तो क्यू का वेज कितना है हमारे पास में, ये है 2x। ओके, ये 2x गिवन है हमें। तो यहां से हमने देखा क्यू का जो वेज है 2x है। x का वैल्यू अपने अभी भी निकालो कितना था, 120। तो 2 इंटू 120 कर देंगे हम, कितना मिल जाएगा आपको, 12 इंटू 2 करोगे 240 विल बी द वेजेस। तो 240 हमारी वेजेस हो जाएगी यहाँ पे। तो जो आंसर होगा वो हो जाएगा 240। आगे इसी तरह से अगर वो पी की पूछता तो कितना हो जाता, 120 इंटू 3 कर दोगे। आर की पूछेगा तो ओनली 1, यानी कि 120 रुपीज आर की वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 22 कुछ ये बोला गया, मोहन कैन फिनिश 1/5 पोर्शन ऑफ वर्क इन 10 डेज। मोहन जो है किसी काम का 1/5 पार्ट 10 डेज में कंप्लीट कर सकता है। तो पूरा काम कितने टाइम में कर सकता होगा, अगर पूरा काम हमें निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मोहन उसी काम को 5 इंटू 10 जब करोगे तो 50 डेज में कंप्लीट कर सकता है। कुछ ये जहां तक हमने रीड किया। आगे क्वेश्चन ने क्या बोला है, हाउ मच टाइम वुड ही टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। ओके, अगर 1/5 पार्ट 10 डेज में कंप्लीट कर सकता है तो रिमेनिंग कितना बच गया, 4/5 पार्ट बच जाएगा। यानी कि एक हिस्सा 10 दिन में हो रहा है तो 4 हिस्सा कितने दिन में होगा। 1 को मैंने किससे मल्टीप्लाई करा कि मुझे 10 मिल गया तो 10 से मल्टीप्लाई किया। उसी तरह से 4 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 40 डेज में रिमेनिंग वर्क भी कंप्लीट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि 5 में से 1 पार्ट अगर एक हिस्सा काम 10 दिनों में पूरा हो रहा है तो 4 हिस्सा कितने दिनों में होगा। तो 1 से 10 कैसे बना, 10 को जब मल्टीप्लाई किया 1 से तो 10 बन गया। उसी तरह से 10 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 4 हिस्सा भी कितने दिन में होगा, 40 डेज में हो जाएगा। तो 5 हिस्सा अगर 50 दिन में हो रहा है, एक हिस्सा अगर 10 दिन में हो रहा है, तो 4 हिस्सा कितने दिन में होगा, 4 इंटू 10 ही करना पड़ेगा। तो 40 डेज विल बी द आंसर होगा। होप सो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है, ए किसी काम को 24 डेज में कर सकता है, बी उसी वर्क को 9 डेज में कंप्लीट कर सकता है, सी उसी वर्क को 12 डेज में कंप्लीट कर सकता है। बी और सी ने काम करना स्टार्ट किया लेकिन 3 दिन के बाद इनको काम छोड़ना पड़ा। तो रिमेनिंग वर्क जो है ए कितने टाइम में कंप्लीट कर लेगा। तो कुछ क्वेश्चन ही था। तो जैसा कि इन्फॉर्मेशन मुझे गिवन है पहले उसको नोट करते हैं। 3 लोग हैं, ए, बी और सी। अगर ध्यान से देखा जाए तो ए किसी वर्क को 24 डेज में कंप्लीट कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 9 डेज में कंप्लीट कर सकता है, सी उसी वर्क को 12 डेज में कंप्लीट कर सकता है। तो हमारे पास में टाइम आ चुका है, तीनों की एलसीएम ले लेंगे, 24, 9 एंड 12। तो हमारे पास में एलसीएम कितना आएगा, 24 टू द 48, 24 3 जा 72। तो 72 एक ऐसा नंबर है जो तीनों के टेबल में आता है।
9 8 जा 72, 24 3 जा 72, 12 6 जा 72, तो एलसीएम लेने पे 72 आया, तो यही हमारा क्या होगा, टोटल वर्क होगा। अब हमको क्या चाहिए, एफिशिएंसी चाहिए होगा, तो एफिशिएंसी को जब मैं टाइम से मल्टीप्लाई करूंगा मुझे टोटल वर्क मिल जाएगा। 24 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 72 मिल जाए, ऑफकोर्स 3 से। 9 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 72 मिल जाए 8 से। 12 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 72 मिल जाए 6 बार। तो तीनों की एफिशिएंसी आ चुकी है इंडिविजुअली। क्वेश्चन ने कहा था बी और सी मिलकर काम करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, बी और सी मिलकर काम करना स्टार्ट करेंगे। आप जानते हैं बी का एफिशिएंसी कितना है, 8 है। सी का एफिशिएंसी कितना है, 6 है। तो 8 + 6 की एफिशिएंसी से काम होगा। और इन्होंने कितने दिन तक काम किया, इन्होंने काम 3 दिन के बाद छोड़ा, यानी कि 3 दिन तक तो उन्होंने काम कर लिया है। तो 8 + 6 कितनी एफिशिएंसी, कितने यूनिट वर्क कर लिया, ये हो जाएगा 6 + 6 12 to 14। तो 14 यूनिट इन्होंने डेली काम किया 3 दिन तक, तो इन्होंने कितने यूनिट काम कर लिया होगा, 42 यूनिट इन्होंने वर्क पूरा कर लिया 3 दिन तक। किसने, बी एंड सी ने। तो टोटल वर्क था 72 में से 42 यूनिट वर्क पूरा हो चुका है। तो रिमेनिंग वर्क जो बचा है हमारे पास में, वो कितना बचा है, ये बच गया 30 यूनिट वर्क रिमेनिंग बच गया। अब इस रिमेनिंग वर्क को कौन करेगा, ए करेगा, क्योंकि इसने क्वेश्चन में तो क्या बोला, बी एंड सी स्टार्टेड टू वर्क बट दे हैड टू लीव इट आफ्टर 3 days। हाउ मच टाइम, तो कितने समय में काम पूरा कर लेगा ए रिमेनिंग वर्क को। तो रिमेनिंग वर्क ए को पूरा करना है, तो रिमेनिंग वर्क बचा हमारा 30। और जो ए की एफिशिएंसी वो हमको पता है कितनी है, 3 है। तो ए 3 की स्पीड से काम करेगा, और 30 यूनिट वर्क कंप्लीट करना, तो कितना समय लगेगा, 30/3 यानी कि 10 days। तो ए को लगेंगे 10 days इस वर्क को कंप्लीट करने में। बताइए, क्वेश्चन क्लियर है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। तो यहाँ से इस क्वेश्चन हम क्लियर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने स्क्रीन के ऊपर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 24 इंपॉर्टेंट भी है, इंटरेस्टिंग भी, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ए और बी मिलकर किसी वर्क को 30 डेज में पूरा कर सकते हैं, और उन्होंने 20 डेज तक साथ में काम किया, देन बी ने इसे छोड़ दिया। ए ने रिमेनिंग वर्क को नेक्स्ट 20 डेज में कंप्लीट कर लिया। तो बताओ ए अकेला उस पूरे वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट कर सकता था। तो चलिए इसको मैं 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूँ स्पेस को। नाउ स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया है ए और बी मिलकर किसी काम को 30 डेज में पूरा कर सकते हैं, कुछ ये बताया गया। आगे क्या बोला गया, दे वर्क टुगेदर फॉर 20 डेज। लेकिन ए और बी मिलकर केवल 20 दिन तक ही काम करते हैं, ठीक है। एंड बी लेफ्ट इट, उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया, तो रिमेनिंग काम कौन करेगा, ए करेगा। और ए ने रिमेनिंग वर्क को कितने दिन में पूरा कर लिया, 20 डेज में पूरा कर लिया। तो हमारे पास में एक इक्वेशन बन के आ गई कि ए और बी मिलकर किसी काम को 30 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। जब इन्होंने काम करना स्टार्ट किया तो 20 डेज तक तो ए और बी ने मिलकर काम किया, उसके बाद बी काम छोड़ के चला गया। देन रिमेनिंग वर्क को ए ने पूरा कर लिया 20 दिनों में। तो स्टार्ट करते हैं, 30 को ए से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 30A, 30 को बी से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 30B, कुछ ये। उसके बाद 20 को ए से मल्टीप्लाई करो बन जाएगा 20A, प्लस 20 को बी से मल्टीप्लाई किया तो बन जाएगा 20B, प्लस 20 को ए से मल्टीप्लाई किया तो कितना बन गया 20A। तो देखो ये जो तरीका है थोड़ा सा नया है, यहाँ पे थोड़ा सा लेवल बढ़ रहा है, और यहाँ से हम ए और बी की वैल्यू यानी कि एफिशिएंसी निकाल लेंगे इस मेथड से, ठीक है। बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी, ए और बी की क्षमताएं क्या है जो हमें पता नहीं, जो हमें ज्ञात नहीं है, वो पता लगाने के लिए हम इस मेथड से सॉल्व करेंगे। अब देखो जितने भी 30A है 30B है, तो ए वाले एक जगह लियो, बी वाले एक जगह लियो। तो यहाँ पर क्या था, 30A है और यहाँ पर 30B है। फिर से लिख देता हूँ। अब 20A और 28 को जब आप ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा, 40A बन जाएगा, प्लस क्या है 20B है, इक्वल टू है 40A हमारे पास यहाँ पर है। तो छोटा नंबर यानी कि 30A इक्वल टू किस तरफ आएगा, तो क्या बन जाएगा, माइनस का 30A बन जाएगा। और 30B हमारे पास में यहाँ पर है ऑलरेडी इक्वल टू किस तरफ, तो छोटा नंबर यानी कि 20B जब इक्वल टू किस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 20B बन जाएगा। 30 में से 20 गए तो बन जाएंगे 10B, इक्वल टू 40 में 30 का तो ये भी क्या बन जाएगा 10A बन जाएगा। तो अब ध्यान से देखो, इक्वल टू में तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो यानी कि ए और बी की अगर हम एफिशिएंसी निकालें तो ए और बी की एफिशिएंसी क्या बन जाएगी, ए के सामने क्या नंबर गिवन है हमारे 1 है, और बी के सामने क्या नंबर गिवन है 1 है। तो ए और बी की एफिशिएंसी भी कितनी हो जाएगी 1:1, ठीक है जी। तो यहां से फिलहाल के लिए ए और बी की हमने एफिशिएंसी निकाल दिया। अब हमारा काम यहाँ पे स्टार्ट होता है। अगर मुझे टोटल वर्क निकालना है तो आप जानते हो फॉर्मूला क्या होता है, टाइम
इनटू एफिशिएंसी होता है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए टाइम की यदि हम बात करें तो ए और बी मिलकर किसी काम को 30 डेज में कर सकते हैं, तो टाइम आ गया 30 डेज। अगर मैं ए और बी की बात करूं तो ए की एफिशिएंसी 1 है, बी की एफिशिएंसी भी कितनी है 1 है, तो 1 + 1 कितना होता है 2 होता है। तो टोटल वर्क मेरे पास निकल गया 60। तो हमारा जो टोटल वर्क है वो कितना है यहाँ पे 60 है। अब हमसे ये पूछा गया है कि इस पूरे काम को अलोन ए, अकेला ए करेगा तो कितने टाइम में कंप्लीट कर सकता है। तो क्या कर देंगे टोटल वर्क अपॉन ए, टोटल वर्क कितना आपके पास में 60 है और ए का एफिशिएंसी आपने अभी भी निकाला कितना है 1 है। तो 1 की स्पीड से यदि 60 यूनिट टोटल वर्क करना पड़े तो ए कितना टाइम लेगा पूरे वर्क को करने में, ए लेगा 60 डेज लेगा, क्योंकि एक दिन में एक यूनिट ही वो वर्क कर सकता है। तो 60 यूनिट वर्क पूरा करने में उसको 60 डेज लगने वाले। सो दिस विल बी द आंसर। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 24 काफी इजी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 के बाद मूव ऑन करेंगे ऐसे हम क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास में, ए किसी काम को 15 डेज में कंप्लीट कर सकता है, बी उसी वर्क को 20 डेज में पूरा कर सकता है। यदि वे 4 डेज तक एक साथ काम करते हैं तो रिमेनिंग कितना वर्क होगा, तो रिमेनिंग वर्क बताना आपको। तो रिमेनिंग वर्क बताना, फिलहाल ये नहीं पूछा कि इसने कितना वर्क बचा है, कितना टाइम में हो जाएगा। तो यहाँ पर इसने पूछा है, पहले जो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको हम साथ में देख लेते हैं एक बार। ए किसी वर्क को 15 डेज में कंप्लीट कर सकता है, ये नोट डाउन कर लिया। और बी सेम वर्क को 20 डेज में कंप्लीट कर सकता है। तो ये तो है टाइम। हम निकाल लेंगे एफिशिएंसी। तो हमको पता है एफिशिएंसी कैसे निकाल सकते हैं, 15 अपॉन टाइम लिखा है, तो टाइम का इनवर्स क्या होता है एफिशिएंसी होता है। तो इसको कट करो, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 3/4 को इन्वर्स कर दो तो ये हो जाएगा 4/3। तो ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की एफिशिएंसी 3 है। अगर हमें क्रॉस चेक करना है कि हमने जो एफिशिएंसी निकाली वो सही है या गलत है, तो टोटल वर्क ए से भी सेम मिलना चाहिए और बी से भी सेम मिलना चाहिए। 15 को 4 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 60, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करो तब भी क्या आएगा 60। तो यानी कि हमारा टोटल वर्क दोनों से सेम आ रहा है, यानी कि हमारी एफिशिएंसी जो हमने निकाली बिल्कुल सही है। नाउ क्वेश्चन था इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, अगर दोनों मिलकर 4 दिन तक काम करें तो ए प्लस बी 4 दिन तक काम करेंगे। तो ए की एफिशिएंसी हमें पता है 4 है, बी की एफिशिएंसी हमें पता है 3 है। तो यानी कि एक दिन में कितने यूनिट वर्क होगा 7 यूनिट वर्क होगा। अगर ये 7 यूनिट वर्क 4 दिन लगातार करेंगे तो कितना यूनिट काम हो जाएगा, तो 7 × 4 कर देंगे यानी कि 28 यूनिट वर्क हो जाएगा। तो 60 में से 28 वर्क पूरा हो जाए तो रिमेनिंग जो वर्क बचेगा वो कितना बचेगा। तो अगर मैं कहता हूं 28 वर्क 60 में से पूरा हो चुका है तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा, तो 28 को लेस कर दो 60 में से, 60 में से 30 गए, 30 में से 32/60 बचेगा। तो ये तो है जो वर्क डन हो चुका है, ये जो वर्क है जो रिमेनिंग वर्क है। बात समझ में आ रही है। तो फिलहाल ये और कट सकता है, इसको हम कट कर देंगे यहाँ से। तो कितना हो जाएगा 32 का हाफ होता है 16, 60 का हाफ होता है 30, 16 का हाफ होता है 8 और 30 का हाफ होता है 15। तो 8/15 ये ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 8/15 जो है ये रिमेनिंग वर्क है। क्वेश्चन ये तो पूछा है देन हाउ मच वुड बी द रिमेनिंग वर्क, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा 8/15 बाई 28/60 तो हो चुका है। इसको अगर आप कट करोगे तो ये भी कितना बनेगा 28 का हाफ 14, 60 का हाफ 30 और 14 का हाफ 7, 30 का 15। तो 7/15 वर्क डन हो चुका है, ये पूरा हो चुका है। तो रिमेनिंग कितना बचा होगा 8/15, ये क्या हमारा रिमेनिंग वर्क है। सो 8/15 विल बी द आंसर। होप सो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन में बोला गया है एफिशिएंसी ऑफ पी एंड क्यू, एफिशिएंसी ऑफ पी एंड क्यू टू कंप्लीट वर्क इन द रेशियो ऑफ 3:4। तो क्या बोल रहा है पी और क्यू की जो एफिशिएंसी का रेशियो बताया इसने बताया 3:4 बताया। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डे दे वुड टू कंप्लीट द वर्क। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एफिशिएंसी दे रखा है तो उसने हमसे टाइम पूछ लिया, डे पूछ लिया है। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं एफिशिएंसी का इनवर्स क्या होता है टाइम होता है। तो 3:4 है तो रिवर्स कर दोगे तो क्या बन जाएगा 4:3। तो जो टाइम का रेशियो होगा वो हो जाएगा 4:3। दिस विल बी द आंसर। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, क्लैरिकल लेवल में प्रीलिम्स में पूछेगा तो पूछेगा, अदरवाइज इससे ज्यादा मतलब बड़े लेवल में तो कभी देखने को नहीं मिलेगा ऐसा क्वेश्चन। बस बात हुई है ऑन द स्पॉट आपका माइंड क्या काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन में बोला ए वर्क्स डबल स्पीड देन बी इफ दे कंप्लीट द वर्क टुगेदर इन 12 डेज
देन बी अलोन वुड कंप्लीट इट इन, क्या बोला गया है, ए बी से दुगुनी गति से काम करता है। तो ए और बी, एफिशिएंसी की बात हो रही है, यानी कि ए की स्पीड क्या डबल है, अगर बी की स्पीड 1 होगी तो ए की स्पीड कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। सो दिस इज द एफिशिएंसी। और आगे क्या बताया गया, दोनों साथ मिलकर काम करें, इफ दे कंप्लीट द वर्क टुगेदर इन 12 डेज, अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम होगा, 3 यूनिट काम होगा, ए प्लस बी करोगे तो दोनों मिलकर करते हैं काम, तो 12 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं किसी भी काम को। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 3 × 12 यानी कि 36। तो 36 हमारा क्या है, टोटल वर्क है। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है, तो बताओ इस पूरे काम को बी अकेला कितने समय में करेगा। तो टोटल वर्क डिवाइड बाय बी, तो टोटल वर्क कितना है तुम्हारे पास, 36 है, और बी का एफिशिएंसी कितना है, 1 है। तो 36 डिवाइड बाय 1 अगर करें तो 36 डेज में अकेला बी करेगा इस पूरे काम को। सो दिस विल बी द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर हमें बोला गया है एफिशिएंसी ऑफ ए इज 2 टाइम्स द एफिशिएंसी ऑफ बी। मैं यहाँ लिख लेता हूँ ए और बी, यानी कि ए की एफिशिएंसी डबल है बी की एफिशिएंसी से, अगर बी की एफिशिएंसी 1 तो ए की एफिशिएंसी डबल हो जाएगी बी से, एंड दैट फॉर बी इज डबल ऑफ सी, और जो बी का एफिशिएंसी है वो डबल है सी से। अगर हम सी का एफिशिएंसी 1 मान लें तो बी का एफिशिएंसी सी से क्या है, डबल है। इफ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 4 डेज देन सी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको एबीसी का रेशो निकालना पड़ेगा, तो यहाँ से एबीसी की एफिशिएंसी का रेशो हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या तरीका समझाया कि जब कभी भी ऐसा पैटर्न आ जाए, पैटर्न क्या बोल रहा है एक बार फिर से देख लो, सी की जो भी एफिशिएंसी उसको वो डबल है बी की एफिशिएंसी का, बी की जो भी एफिशिएंसी उसको वो डबल है ए की एफिशिएंसी का, तो तीनों को हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इक्वलाइज करना पड़ेगा। तो रेशो निकाल लो 2 1, तो इसको 1 को आगे एक्सटेंड कर दो 1 आ जाएगा, ये 2 आगे कोई नंबर नहीं बता 2 को आगे एक्सटेंड कर दो। अब क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1। तो देख सकते हो अगर सी की एफिशिएंसी 1 तो बी का एफिशिएंसी डबल हो जाएगा सी का, तो डबल हो गया 2, और बी की जो भी एफिशिएंसी वो डबल है ए, तो बी की एफिशिएंसी 2 का डबल 4 ये बन गया। तो यहाँ से मुझे समझ में आ गया ए बी और सी की रिगार्डिंग, ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की एफिशिएंसी 2 है, सी की एफिशिएंसी 1 है। क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 4 डेज। अगर ए और बी की यदि हम बात कर लें, अगर ए और बी की यदि बात कर ली जाए तो ए और बी, ये एफिशिएंसी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे ताकि आपको समझ में आ जाए, तो दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो एक दिन में 6 यूनिट काम करेंगे, और किसी काम को ये 4 दिन में पूरा कर सकते हैं दोनों मिलकर अगर साथ में काम करते हैं तो 6 × 4 कर देंगे तो आ जाएगा 24। तो टोटल जो यूनिट है, टोटल जो वर्क है वो हमारे पास बना गया 24। अब क्वेश्चन ने कहा है कि बताओ सी अकेला उसी काम को करेगा तो कितने समय में पूरा कर लेगा, तो टोटल वर्क डिवाइड बाय सी हो जाएगा। तो टोटल वर्क कितना गिवन है आपको, 24 गिवन है, सी का एफिशिएंसी कितना गिवन है, 1 है, तो 24 डिवाइड बाय 1 करेंगे तो पूरा जो काम है सी अकेला इसे 24 डेज में कर पाएगा। सो दिस विल बी द आंसर, 24 दिन में काम पूरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में हमें बोला गया है a work is completed by a team of 10 men in 12 days, the same work is completed by a team of 10 women in 6 days, how many days would be taken to complete the work if all of them work together। तो क्वेश्चन में बोला गया है 10 मैन किसी काम को 12 डेज में कर सकते हैं, सेम काम को जो 10 वीमेन है वो 6 डेज में कंप्लीट कर सकती हैं। तो बताओ दोनों मिलके हाउ मेनी डेज वुड बी टेकन टू कंप्लीट ऑल ऑफ देम, अगर सभी लोग मिलके काम करें तो पूरा काम कितने समय में पूरा हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन ये है, तो देखो जी ये 10 आदमी हैं जो किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, और ये 10 वुमेन है जो किसी काम को 6 डेज में कर सकती हैं। सेम वर्क लिखा है इसलिए मैंने यहाँ पे इक्वल टू लगा दिया। तो सबसे पहले हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी टोटल वर्क को फाइंड आउट करना। टोटल वर्क फाइंड आउट करने से पहले आपको मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का पता लगाना होगा। तो चलिए पता लगाते हैं, यहाँ पे इक्वल टू में नंबर है तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, और 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। अब तो हमारे पास टर्म कुछ 2 × m, ये हो जाएगा 2m, यहाँ पे क्या बचा 1 × w, तो ये हो जाएगा 1w। तो मैन की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1 हो जाएगी, और वुमेन की एफिशिएंसी यहाँ पे क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो मैन और वुमेन की एफिशिएंसी हमने निकाल ली जो हमें चाहिए था, मैन का एफिशिएंसी 1, वुमेन का एफिशिएंसी 2। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, कौन कौन गिवन है, 10 तो मैन है और 10 ही वुमेन है। अब
मैन की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है, तो 10 इंटू 1 प्लस वुमेन की एफिशिएंसी कितनी की 1 है, 10 इंटू डब्ल्यू, डब्ल्यू की एफिशिएंसी 2, तो 10 इंटू 2 कर देंगे, तो 10 वन ज़ा 10, 10 टू ज़ा 20, तो 30 की स्पीड से डेली काम होगा। अब टोटल वर्क जो था वो सबको मिलके करना है, ऑल ऑफ देम, ठीक है। टोटल वर्क कितना है, तो टोटल वर्क हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं और यहाँ से भी निकाल सकते हैं क्योंकि सेम ही निकलेगा। तो 10 इंटू एम, एम की एफिशिएंसी कितनी थी, 1 है, तो एम की जगह 1 रख दो, इंटू 12, तो 12 टेन सा 120, ये टोटल वर्क हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ से भी निकल सकता है आपका 120, कैसे निकलेगा, देखो 10 इंटू डब्ल्यू, डब्ल्यू की एफिशिएंसी कितनी 2 है, 2 इंटू 6, तो 6 टू जो 12, 12 टेन से 120, तो दोनों से हमारा टोटल वर्क क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। तो टोटल वर्क हमारा है 120। अगर सभी लोग मिलके करेंगे तो सभी लोग मिलके करते कौन, 10 मैन और 10 वुमेन, तो 10 आदमी और 10 महिलाएं मिलके करते हैं। तो मैन की एफिशिएंसी तो 1 है, तो 10 आदमी 1 की स्पीड से काम करेंगे तो एक दिन 10 मिनट काम होगा। 10 वुमेन है, एक वुमेन की एफिशिएंसी 2 की 1 है, तो 10 इंटू 2 यानी कि 20 की स्पीड से काम करेंगे, तो टोटल 30 की स्पीड से काम होगा, 30 एफिशिएंसी से वर्क होगा। तो काम पूरे कितने दिनों में हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 3 वन ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो पूरा काम 4 दिनों में पूरा हो जाएगा। सो दिस विल बी द आंसर। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 30, वर्क एफिशिएंसी ऑफ ए इज 3 टाइम्स ऑफ बी, if b takes 20 days more than a to complete a work, then how many days a can do it। तो बताइए a इसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, ये a और b की बात चल रही है, जो a का एफिशिएंसी वो b की एफिशिएंसी का 3 टाइम्स है। तो अगर मैं b की एफिशिएंसी को 1 मानूं तो a का एफिशिएंसी इसका 3 टाइम्स यानी कि 3 गुना हो जाएगा। अब ये एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी का इनवर्स होता है टाइम। अब देखो हमें टाइम नहीं बोला गया, हमें बोला गया बी जो है वो 20 दिन ज्यादा लेता है कि ए से काम करने में। तो हमें एग्जैक्टली टाइम तो पता नहीं ना, ए ने कितना लिया बी ने कितना लिया, लेकिन हम जानते हैं इफिशियंसी इनवर्स होती है टाइम का। तो ये अगर इफिशियंसी है तो ये 3 और 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3, तो 3 ये हो जाएगा टाइम 3x, क्योंकि टाइम मल्टीपल हो सकता है 3 का, और ये 1x यानी कि x हो जाएगा। तो ये हमारे पास में टाइम आ गया, टाइम का रेशियो आ चुका है। ये आपको पता होना चाहिए एफिशिएंसी का इनवर्स क्या होता है, टाइम होता है। नाउ अब हमें क्या बोला गया है, जो बी है वो ए से 20 दिन ज्यादा लेता है, जो बी है वह ए से 20 डेज ज्यादा लेता है। बी का एफिशिएंसी, बी ने कितना टाइम लिया 3x लिया, ए ने कितना टाइम लिया x लिया, इनका डिफरेंस कितना है 20 की इक्वल है। 3x और x का डिफरेंस कितना होता है 2x होता है, जो 20 की इक्वल होना चाहिए, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20/2, यानी कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा 10। तो इस तरीके से हमने x का वैल्यू पता लगा लिया, यानी कि हमको समझ में आ गया a और b कितने समय में काम पूरा कर सकते हैं। ए और बी का एफिशिएंसी आपको पता था 3 और 1, तो बी ने टाइम लिया 3x यानी कि 3 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू कितना गिवन है 10 है, तो हमारे पास में हो जाएगा 3 इंटू 10 30, और ए का टाइम कितना हो जाएगा एक्स, एक्स का वैल्यू कितना है 10 डेज है। तो आप देख सकते हैं जो बी है वो 20 दिन ज्यादा लेता है ए से, तो आप देख सकते हो बी जो है वो ए से 20 दिन ज्यादा ले रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास में टाइम आ गया या एफिशिएंसी आ गया, जब मैं एफिशिएंसी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना बन जाएगा 10 3 30। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा, देन इन हाउ मेनी डेज कैन डू इट, अरे भाई कौन, अच्छा ए की बात हो रही, तो अकेला ए इस पूरे काम को कितने समय में कर सकता है। तो टोटल वर्क डिवाइड बाई ए, टोटल वर्क कितना है 30 है, और कौन उसे पूरा करेगा, ए करेगा, जिसकी एफिशिएंसी कितनी गिवन है 3, तो 30 डिवाइड बाई 3, तो अकेला इस पूरे काम को 10 डेज में पूरा कर लेगा। सो दिस विल बी द आंसर। होप सो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे ये क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही। थैंक यू।